तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मिरर इमेज से। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट समझते हैं अपन। कोई भी ए है, सपोज करो अल्फाबेट ए है, उसका मिरर इमेज क्या होगा? उसका मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। बी का जस्ट मिरर इमेज, ऐसे लाइन फेर के देखो इस पर, तो बी का मिरर इमेज ये होता है, ठीक है। सी का जस्ट उल्टा करके देखो तो सी का ये होता है। डी का देखेंगे तो ये होता है। ई का देखोगे तो ये होता है। एफ का ये होता है। जी का ये होता है। एच का ये होता है। ये आपको याद रखने हैं, याद नहीं रखना है, लॉजिक बना के चलना है। आपको माइंड में ये चीज सोचना है, रटना कुछ भी नहीं है। जे को जस्ट उल्टा करके देखो मिरर में कैसा लगता है, जे इस तरह से लगता है। अब मैं बताता हूँ, ए जो है वो ए का मिरर इमेज ए ही होता है। आई का मिरर इमेज आई होता है, ठीक है। और बताऊं, ओ का मिरर इमेज ओ ही होता है। एम का मिरर इमेज एम ही होता है, ठीक है। टी का मिरर इमेज टी होता है। वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इन सब का मिरर इमेज सेम होता है। जेड का उल्टा होता है बस, ठीक है। एस का उल्टा होता है, ठीक है। आर ऐसे हो जाता है, क्यू ऐसे हो जाता है, एन ऐसे हो जाता है, एल ऐसे हो जाता है और के ऐसे हो जाता है। तो इन सब का अपना अपना मिरर इमेज है। कईयों के तो सेम ही रहेंगे। आप खुद विजुलाइज करके देखो, सपोज करो यहाँ पे ए है, अगर मैं उसका मिरर इमेज बनाऊं जस्ट उल्टा तो ये ही तो बन रहा है, ठीक है। अगर कोई बी है, उसका मिरर इमेज बनाऊं तो इस तरह से तो बनेगा, तो जस्ट उल्टा हो गया ना। सी है, उसका उल्टा बनाए तो ये लो। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन सब का मिरर इमेज बना सकते हैं। अब देखो, जरूरी थोड़ी है आपके क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट कैपिटल में आए, स्मॉल में भी तो हो सकते हैं। तो स्मॉल में पूरा गेम घूम जाता है, क्योंकि ए बी सी डी ई, ठीक है। आपका बी डी बन जाता है, डी बी बन जाता है, ठीक है। आपका आई सेम रहने वाला है दोबारा से, एल आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। एम आपका सेम रहेगा, इसमें आपका पी क्यू बन जाएगा, क्यू पी बन जाएगा, ठीक है। ओ का ओ ही रहने वाला है, ठीक है। और बताएं, जैसे आपको वी का वी रहेगा, डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा, एक्स का एक्स रहेगा, वाई का वाई रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो आपको खुद विजुलाइज करनी है चीज, आप बना सकते हो आराम से। जैसे कि एक अपन लेके देखते हैं पी। पी का मिरर इमेज कैसे होगा? यहाँ से डंडा आया तो इसका यहाँ से लाइन खींचेगा और ये, तो ये क्या बन गया एक्चुअली? क्यू बन गया ना, ठीक है। अब देखिए नंबर का भी देख लेते हैं। तो वन का जस्ट उल्टा वन ऐसे होता है, टू को ऐसे लिख सकते हो, थ्री को ऐसे लिख सकते हो, फोर को ऐसे, फाइव को ऐसे, सिक्स को ऐसे, सेवन को ऐसे, एट का एट ही रहता है, ठीक है। जीरो का जीरो रहता है और नाइन को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सिक्स और नाइन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा ढंग से याद रखना आप, क्योंकि सिक्स और नाइन में आपके मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूजन ही रहेगा कि सिक्स है कि नाइन है। सिक्स को देखो, अगर अपन इस तरह से बनाए, ठीक है, इसका उल्टा बनाना है तो ऐसे बनेगा ना सिक्स। और नाइन ऐसे है, इसका उल्टा बनाना है तो किससे बनाओगे? ऐसे तो बनेगा। बस ये ही चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है, बाकी पूरा इजी है। मिरर इमेज, अब वाटर इमेज देखो, वाटर इमेज कैसा होता है? ए है आपका, ठीक है। अब वाटर इमेज आपका नीचे की तरफ होता है। आपका मिरर इमेज था वो तो जस्ट इसके राइट हैंड साइड होता था, तो ए का ये बन गया। अब मिरर इमेज है तो ये उल्टा हो गया ये, ठीक है। लाइक अब दोबारा एक और देख के देखते हैं एग्जाम्पल। बी है आपका, सपोज कीजिए बी, तो बी कैसे करोगे? डंडा का डंडा आएगा, ठीक है। फिर ये जस्ट नीचे की तरफ देखना है अपन को, वाटर में रिफ्लेक्शन देखना है। तो सी का सी रह रहा है, इसी प्रकार डी का डी रह रहा है, ई का ई रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला इनमें, ठीक है। एफ उल्टा होएगा, ऑब्वियसली एफ उल्टा होएगा। कैसे होगा देखो, ये उल्टा शुरू करना है आपको, एफ यहाँ पे लिखना। तो ये देखो आया वाटर इमेज इसकी। जी उल्टा हो गया, ठीक है। एच का एच रह रहा है, आई का आई रह रहा है, जे उल्टा हो गया, के का के रह रहा है, एम डब्ल्यू बन जाता है और डब्ल्यू एम बन जाता है। ये याद रखना, मिरर इमेज में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन एम में होता है। तो एम आपका यहाँ पर उल्टा शुरू करते हो तो डब्ल्यू बन जाएगा, और अब अगर आपका डब्ल्यू है तो वो यहाँ पर एम बन जाता है, ठीक है। एक्स का एक्स रहता है, वाई उल्टा हो जाता है, जेड उल्टा हो जाता है, बाकी सब उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। और तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखो, अब इसी प्रकार स्मॉल लेटर के अंदर भी अपना चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि आई है, इसका वाटर इमेज जस्ट उल्टा ही हो गया। टू है, टू का उल्टा इमेज कैसे होगा? लाइक दिस, राइट। तो अपन इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं आई थिंक, और आपको आइडिया हो गया होगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका ये वाले हैं, मिरर इमेज निकालनी है आपको। तो आपको ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन की तरफ कैसे ध्यान दोगे, इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे? सर हमें पता है ई का यहाँ से ई से स्टार्ट होगा, तो ई का उल्टा ई हो गया, तो यानी या तो बी आएगा या अपना डी आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आता है। अब आपको बी या डी में से देखना है, तो देखते चलो। अच्छा ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, सेम। अच्छा अंदर का आ रहा है जेड, और जेड में आ रहा है, तो ये जेड ऐसे बनता है, तो इसका जस्ट उल्टा कैसे बनता है अपना जेड, मिरर इमेज जैसा। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बस इतना याद रखना है आपको। अब वीडियो को पॉज करते जाओ और खुद से आंसर निकालते जाओ, फिर प्ले करते जाओ, मैं करता जाऊंगा। इस तरह की प्रोसेस आपको खुद को फॉलो करनी है। अब यहाँ पर देखो, टू का उल्टा करना है अपन को, तो मिरर इमेज टू का ही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा है, केवल बी है जो यहाँ से टू से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो वाटर इमेज कैसे करते हैं। तो वाटर इमेज में देखो, सब में ए स्टार्ट हो रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखोगे, इसमें ए सी और ए सी तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों सही चल रहे हैं अब तक।
क्योंकि अपन सी को जस्ट उल्टा करके देखें तो सी होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से होगा। ओ को देख लिया, यू को यू देख लिया, ठीक है। एस को एस देख लिया अपन ने। अब टी को देखो, आपको टी को देखना है। तो टी आपका ये टी होता है, तो टी का जस्ट उल्टा ही ऐसे होता है। तो अब बी या डी में से होगा। सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर एस इसने सही दे दिया, जबकि एस इसका उल्टा होता है। तो बी और डी में एस सही आ रहा है और टी उल्टा किस में आ रहा है? केवल बी में। तो बी इज करेक्ट आंसर। फैमिली में आपको क्या देखना है? जस्ट उल्टा देखना है। फैमिली का जस्ट उल्टा ये होता है, या तो सी होगा या बी होगा या डी होगा, ठीक है। ये समझ में आता है। ए से एम है, एम में दिक्कत आ रही है बस, ठीक है। तो एम का उल्टा जस्ट उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू सही चल रहा है, आई आई सही चल रहा है। अब एल चेक करना है। तो एल आपका ऐसे होता है, इसको करेंगे तो एल ऐसे बन जाएगा। एल ऐसे किस में बन रहा है? केवल डी में बन रहा है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आपको केवल ऑप्शन पे ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका आंसर क्या है न्यूक्लियर का, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंगो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन फिर से। एम क्या बन जाता है? डब्ल्यू। तो या तो सी होगा या डी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ए क्या हो जाएगा? उल्टा ए हो जाएगा। उल्टा ए इसमें आ रहा है, इसमें सीधा आ रहा है। ये लो, डी इज करेक्ट आंसर। कहाँ दिक्कत आ रही है यार? मेरे को नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत। देखो अब 7 का उल्टा हमको पता है, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। ए बी डी में से एक आएगा। 1 1 1 सही है। अब 6 का अपन को उल्टा बनाना आता है। क्या आता है? उल्टा बनाना। ये लो, उल्टा बन गया, ठीक है। तो उल्टा बन गया इसका जस्ट 6 का। तो ऐसा केवल एक ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है ऐसे? केवल एक ही ऑप्शन है आई थिंक। तो यहाँ पर आपका डी इज योर करेक्ट आंसर इन इट, राइट। सही है, आगे चलें। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी, दोनों ही ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ही सेम क्वेश्चन ऑप्शन आ गया यार यहाँ पे। तो ए और डी आपका दोनों करेक्ट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं थोड़ा। अल्फाबेट हो गया अपना। अल्फाबेट के आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो, नंबर आ जाए तो नंबर का आप कर सकते हो प्रेडिक्ट। अब देखते हैं कि फिगर्स अगर आपको दे दी और बोलते हैं इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो किस तरह से बनाओगे। आपको केवल ऑप्शन पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे इसमें मिरर इमेज में ध्यान रखना है। ये इसका जस्ट उल्टा करें तो अपन कैसा दिखेगा वो, ये सोचना है आपको। जस्ट इसका जस्ट उल्टा करें तो कैसा दिखेगा मेरे को? तो मेरे को दिखेगा सर ऐसे आएगा। डंडा फैल दो, एक सेकेंड। ऐसे आएगा सर डंडा, और नीचे यहाँ पर ऐसे लाइन सिंग बनी होगी, ठीक है। लाइन सिंग बनी होगी तो यहाँ पर मेरे को यहाँ समझ आ रहा है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, राइट। अब इनमें से भी कौन सा करेक्ट है? क्योंकि ये चीज़ इसके टच हो रही है, सर ये भी इसके टच हो रहा है, तो आंसर बी इज करेक्ट, राइट। तो आपको बस इमेज को वेरीफाई करना आना चाहिए कैसे मिरर इमेज बनने वाली है। तो आज का आंसर बी आ गया। आगे चलें, ठीक है। ये मछली वाले क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको दोबारा से। आपको इसका मिरर देखना है, तो इसका जस्ट उल्टा ये लो, ठीक है। ये ऐसे बन रहा था, मैंने ऐसे बना दिया, राइट। तो ऐसा किस में बन रहा है? एक तो सर इसमें बन रहा है, एक इसमें बन रहा है, बट इसके दोनों पॉइंट एक साथ आ रहे हैं। इसमें भी दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसमें आगे भी चाह रहे हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट सर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कीजिए। अब आपको इस साइड बना के दिखाना है, ठीक है। तो इस साइड बना के दिखाना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, ये जो सर्किल ऐसे बन रखा है, तो इसका सर्किल भी कुछ इस तरह से बनेगा, उल्टा जाएगा, ठीक है। देन आपका जब ये इस तरफ है, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस तरफ होगा। तो ये चीज़ मुझे हिंट मिला एक, ठीक है। मेरा सर्किल सबसे आगे होगा, तो ये वाला सर्किल भी आगे। तो आंसर साफ दिख रहा है आपको, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा था? इसमें दिक्कत कहाँ पे आई आपको? इसमें दिक्कत ये आई गाइस कि इन्होंने ये सर्किल पीछे कर दिया, जबकि अपन मिरर इमेज से देखें तो ये सर्किल बड़ा वाला आगे है, राइट। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। ये वाला इधर आगे है, तो ये मतलब सबसे लास्ट में होगा। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये भी अगेन मिरर इमेज का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में मिरर इमेज ही पूछी जाती है वोटर के कंपैरिजन में। तो देखिए मिरर इमेज को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका आपको पता है, ये वाला ऑप्शन आ गया रहा है, तो इसमें भी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सर, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ये चीज़ इस तरफ है, तो इसका जस्ट पीछे की तरफ होगी है। पीछे की तरफ किस में आ रही है सर? इसमें आ रही है केवल। इसमें कहाँ पे आ रही है बताओ? इसमें सर आगे की तरफ, सर इसमें भी आगे की तरफ, लेकिन इसमें जस्ट उल्टी आ रही है, क्योंकि आइस के कॉन्टेक्ट में पीछे की ओर जा रहा है। आइस के कॉन्टेक्ट में पीछे की ओर जा रहा है, तो आंसर चीज करेक्ट आंसर सर। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाने हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए आप, मिरर इमेज लगानी है। तो एक बात तो ये आपका ये ऐसे तो आएगा ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? देखो ये ऐसे कैसे आएंगे? ये पॉइंट इस साइड है, यानी कि ये जस्ट इसका अपोजिट साइड आ जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट अगर ये इस साइड है, तो इसके जस्ट उल्टी साइड आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे किस में आ रहा है सर? एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, बट सर इसमें लाइनिंग नहीं दे रही कि इसमें गिवन है। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर सर। इस तरह से आपको लॉजिक लगाने हैं। आगे देखते हैं। अब मैं करता हूँ वोटर इमेज। अपने बहुत सारी कर ली मिरर इमेज, अब देखते हैं वोटर इमेज। तो वोटर इमेज को करने का सिंपल तरीका, लाइन बना लो एक। ये जो मतलब ट्राइंगल ऊपर है, तो जस्ट इसके नीचे आएगा ऐसे, फिर ये सर्किल आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था एन का जस्ट उल्टा हो जाता है,
तो यहाँ पर उल्टा बन गया सबसे पहले, फिर ये वाला उल्टा एन सीधा एन हो जाएगा, तो सीधा एन। तो आंसर ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सही आ रहा है, या तो सी होगा या डी होगा, दोनों में ऐसा हो रहा है। अब देखो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा सर, मिरर इमेज में अपन ने पढ़ा है, और एम क्या बन जाता है सर, डब्ल्यू बन जाता है। तो देखो यहाँ पर उल्टा हो क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ओ का ओ आ गया, देन डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, एम। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ओनली डी में ऐसा हो रहा है जहाँ पर ओ आके एम आ रहा है, जबकि इसमें जस्ट उल्टा कर रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये गलत हो जाती है, तो आंसर डी इज करेक्ट। मिरर इमेज के बारे में सोचना है अब आपको। अगेन एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो सर अगर मेरा ये बॉक्स इस तरफ है तो बॉक्स सबसे ऊपर होगा। अब सबसे ऊपर वो बॉक्स किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, डी में, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे और बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मिरर इमेज देखना है आपको, तो देखो एरो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, मिरर इमेज में क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी नीचे से ऊपर आएगा। नीचे से ऊपर किस किस में आ रहा है बताओ मुझे एक बार, नीचे से ऊपर सर या तो सी में आ रहा है या डी में आ रहा है, ठीक है सर। इसमें दोनों पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं, राइट सर। तो देखो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा एक और लॉजिक लगाना है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, दोनों पॉइंट ऐसे है, तो इसके भी दोनों पॉइंट ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे, साथ साथ ही होंगे, पॉइंट साथ साथ ही होंगे, ऊपर नीचे क्यों होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो ये वाला सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि आपके पॉइंट साथ साथ है, तो इसमें भी साथ साथ ही हो गए, और ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। और देखें क्वेश्चन, तो ये वाला एक और क्वेश्चन देख लो, वाटर इमेज का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच वो क्या, वही सेम टू सेम, ये ट्राइंगल, इसका जस्ट उल्टा ट्राइंगल किस तरह से होगा सर, इस टाइप से। सर इसका बॉक्स इधर है, तो इसका बॉक्स कहाँ होगा, इधर होगा। तो आंसर आपको कौन सा दिख रहा है इनमें से, सी। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मिरर एंड वाटर इमेज। अब अपन देखते हैं क्लॉक होती है ना आपकी घड़ी, उसके अंदर मिरर इमेज कैसे बनती है और वाटर इमेज कैसे बनती है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मेरा बताना ये फर्ज है, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंटेंट मिल सके, ये अपना टारगेट है। चलिए करते हैं। देखिए अपन बात करेंगे कि किसी भी क्लॉक अगर आपको टाइम दे दे कोई भी, और आपको बोले उसकी मिरर एंड वाटर इमेज फाइंड आउट करो, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा, और मजा आ जाएगा आपको, 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा ये ट्रिक जानने के बाद। तो देखो सबसे पहले बात करूं मिरर इमेज का, करना है कॉन्सेप्ट अपन को। तो देखो रियल इमेज, अपनी जो रियल इमेज है वो है, उसमें टाइम हो रहा है 8:40 हो रहा है, सॉरी 8:30 हो रहा है, अपना 8:30 हो रहा है, और अपन को बोल दिया इसका मिरर इमेज में क्या टाइम होगा सर हमें बताइए। तो अपन को करने का सिंपल ट्रिक ये होता है कि जो आपका 12 होता है ना, 12 पूरी घड़ी में कितना हाईएस्ट नंबर है 12, तो 12 को अपन अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो 11:60, एक ही बात है, 60 मिनट को अगर इसमें जोड़ेंगे, 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 घंटा, तो 11 + 1 12, तो 12 घंटे। तो अगर अपन चाहे तो इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8:30 है, तो मिरर इमेज निकालने के लिए 11:60 को आपको 8:30 जो गिवन है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो टाइम आ जाएगा 3:30। तो आपका मिरर इमेज में क्या वैल्यू हो गया मुझे बताओ सर, हमारा मिरर इमेज में वैल्यू हो गया 3:30। आया समझ में क्वेश्चन, क्या करना है आपको, बस ये नंबर याद रखना है, जैसे ये वैल्यू आए इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस खेल खत्म, और कुछ भी नहीं करना। नंबर 2, वाटर के अंदर कैसे निकाले सर, ये भी दिक्कत होता है, तो ये दिक्कत को भी सोल्व करेंगे अपन यूजिंग दिस टेक्निक। ये रहा आपका, इस वैल्यू से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। अब बोलोगे सर आप ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो याद रखो, अगर 6:30 से बड़ी वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, सपोज करो यहाँ पे 4:30 होता तब काम बन जाता, अपन डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पर 8:30 6:30 से बड़ी वैल्यू है, इसको छोटा करना है। तो इसको करने का एक ट्रिक ये होता है कि घड़ी में हाईएस्ट वैल्यू 12 है, जब भी बड़ी वैल्यू निकल जाए आपको इसमें 12 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18:30, ठीक है। उसको फिर 8:30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका यहाँ पे हो जाता है 10:30। तो आप इजीली बता सकते हो कि सर मेरा वाटर इमेज का वैल्यू आ रहा है 10:30, राइट। और अगर आपको ये 18 याद नहीं रखना, तो एक चीज जरूर याद रखना, जब भी वैल्यू बड़ी हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, तो ये ट्रिक अपनी निकल जाती है, कोई दूसरी अप्रोच नहीं लेनी है। अब सपोज करो सर बोलोगे अगर मेरा वैल्यू 11:60 से ज़्यादा आ गई, सपोज करो 12:30 आ गई, तो मैं क्या करूँगा सर ये बताओ मुझे। तो मिरर इमेज में कुछ ही नहीं करना, अगेन जैसे इसमें 12 ऐड किया था इसमें भी 12 ऐड कर देना, वैल्यू जाएगा आपका 23:60, यानी 23 घंटे 60 मिनट को आपको 12:30 आपका गिवन था, रियल इमेज का घटा दिया, आपके आंसर आ गए 11:30। तो आप यहाँ लिखोगे 11:30 योर करेक्ट आंसर। याद रखना 11:60 से बड़ी वैल्यू जो भी आ जाती है इधर गिवन में, तो आपको बस 12 ऐड करना है और आंसर करना है। इसमें भी 6:30 से बड़ी वैल्यू हो गई, 12 ऐड करना है और आंसर निकालना है। तो आपका आंसर इस प्रकार से निकाला जा सकता है मिरर इमेज में। होप सो आपको समझ में आया होगा कि वाटर और मिरर इमेज अल्फाबेट जो अपन ने किया था
वो कैसे करते हैं, या कोई फिगर आ गया तो वो कैसे करते हैं, या कोई क्लॉक का ट्यूशन आ गया तो वो कैसे करते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ों को, लोग सेपरेट वीडियो बना के करते हैं, मैंने तीनों चीज़ों को एक वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। और आप पूरे यूट्यूब पे घूम जाना, इससे ईजी ट्रिक और इससे ईजी कम टाइम में आपको कोई नहीं समझा सकता। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आर एस अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।